guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is also going to be yet another productive study vlog. So yeah, without any further delay, let's get started and let's start this study vlog. Okay, so आज के दिन की शुरुआत हुई थी by practicing some questions of accounts and यहाँ पे ना मैंने एक प्लान बनाया था जो कि बहुत पहले से प्लान बनाया था, बट ये प्लान अच्छे से मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ और वो अभी तक मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ. बट लेट मी टेल यू मेरा प्लान था क्या. तो मैंने सोचा था कि मैं हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. जैसे सपोज़ कि डीके गोयल में पार्टनरशिप वाली बुक में 5 चैप्टर्स है, तो मैं एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. एंड जैसे ही फिर नेक्स्ट डे होगा तो पहले दिन जो मतलब सपोज़ कि अगर मैंने आईओडी का क्वेश्चन सॉल्व किया था तो अगले दिन मैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी और दूसरे चैप्टर से भी अलग अलग टॉपिक्स, हर एक दिन अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. तो इससे बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सारे के सारे मतलब एटलीस्ट हमें पता रहेगा कि अच्छा इसमें ये चीज़ करना रहता था, इसमें ये चीज़ करना रहता था. बेसिक पॉइंट्स हमें याद रहेंगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे. एक भी दो भी अगर सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट हमारे पास में सारे पूरे बुक के हर चैप्टर का हमें पता रहेगा कि हाँ ये वाले चैप्टर में ये चीज़ था, ये वाले चैप्टर में ऐसे होना था, तो सब चीज़ पता रहेगा. बट अब जब मैं देख रही थी और अभी मैं जब सॉल्व कर रही थी तो मुझे पता लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अभी बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ. क्योंकि जैसे कि ना मतलब मैं पता नहीं मैं क्या ही कर रही थी. मतलब देखो, पीएनएल की क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना था और मैं पता नहीं क्या कर रही थी. मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये वो निकालने लग गई. फिर मुझे बाद में जब मैं वीडियो सॉल्यूशन देखने लग गई ये वाला, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे दिमाग से निकल गई हैं और अगर मैं ऐसे करके एक एक क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करूँगी ना तो मतलब उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो ऑल्दो ये चीज़ मेरे से फॉलो तो नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं एक दिन कंप्लीट करती हूँ फिर दूसरे दिन फिर मेरे से रह जाता है. तो मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसको मतलब बिल्डअप करूँ, इस हैबिट को बिल्डअप करूँ और ताकि मेरे से मतलब सारे क्वेश्चंस आराम से बनने लगे. तो ये इसलिए मैं ये कर रही थी एंड इसको करने में मतलब मुझे हार्डली 30 to 45 मिनट्स लगे थे. और उस टाइम पे मतलब मैं 8:30 बजे से बेसिकली पढ़ने बैठी थी और मैंने इस लेक्चर को कंप्लीट किया था 9:15 तक, जो कि आप अगले क्लिप में देखोगे ही. और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मेरे से मतलब मेरा सबसे बड़ा जो दुश्मन है अकाउंट्स में पार्टनरशिप वाली बुक में वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट और फिर उसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट और उसके साथ में जो लोन अकाउंट आता है, ये सब चीज़ मतलब जो बड़ा वाला क्वेश्चन आता है ना 6 नंबर वाला. तो अगर भाई वो वाला क्वेश्चन एक बार हो गया फिर तो मज़े ही मज़े आ जाएंगे क्योंकि 6 नंबर एक बार हाथ में लग गए ना तो अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलती है. फिर तो ये सब 2-3 नंबर वाले तो आराम से हो जाएंगे. पर पता नहीं क्यों ऐसे मुझे सारा चीज़ डिफ़िकल्ट लगता है. बट मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा जो डर बैठा हुआ है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट के लिए और फिर से और क्या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट के लिए और वो जो डेथ वाले चैप्टर में लोन अकाउंट तो उसके लिए. इन सब चैप्टर्स मतलब इन सब टॉपिक से मुझे काफ़ी डर लगता है. बट अगर इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो फिर तो मज़े आ जाएंगे मुझे. तो पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे मतलब आराम से 45 मिनट्स लग गए थे एंड उसके बाद में फिर मैंने 9:15 तक में पढ़ाई की थी एक स्टडी सेशन एंड उसके बाद में फिर सेकेंड स्टडी सेशन था मेरा आई थिंक 15 से 20 मिनट के बाद में. एंड यहाँ पे आई वाज वाचिंग द लास्ट लेक्चर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड यहाँ पे मतलब ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. और इस वाले लेक्चर में बेसिकली बहुत छोटू मोटू सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा था जो कि था ऑर्गेनिक फार्मिंग और इससे ही रिलेटेड. तो ये आराम से हो गया था और बहुत ईजी भी था, टॉपिक भी ईजी था और साथ में ड्यूरेशन भी इसकी कम थी. तो मतलब 41 मिनट्स का था आई गेस. और मैंने इसे 1.5x पे चला के, क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा सा स्पीड भगा के ही देखती हूँ, तो इसके वजह से मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी भगाया स्पीड को. तो मेरा आराम से 20 to 25 मिनट्स में विथ राइटिंग नोट्स उसके साथ में मेरा कंप्लीट हो गया था. एंड हाँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अभी एक चीज़ प्लान कर रही हूँ कि अगर मतलब कि मुझे पता लग जाएगा नवंबर के एंड तक, मतलब उससे 10-15 दिन पहले ही, मतलब 10 दिन पहले अप्रॉक्सीमेटली, तो उसके पहले मुझे पता लग जाएगा कि क्या मेरा सिलेबस नवंबर तक एंड होने वाला है या नहीं. अगर लेक्चर्स के साथ में एंड हो गया, मतलब पीडब्ल्यू के लेक्चर्स 1 by 1 फॉलो करके अगर कंप्लीट हो गया तो वेल एंड गुड. अगर नहीं हुआ और बाकी में जो छोटे मोटे चैप्टर्स या लास्ट वाले जो चैप्टर्स बच जाएंगे उसको मैं कैसे भी करके
नवंबर एंड तक कंप्लीट करने वाली हूँ बाय वॉचिंग वन शॉट वीडियोस ऑफ दोज चैप्टर्स। तो वैसे करके अभी मेरा प्लान है कि मैं कैसे भी करके नवंबर तक में कंप्लीट कर लूँ सिलेबस को। अगर बाद में टाइम बचा तो फिर मैं अच्छे से इन सब चैप्टर्स के भी लेक्चर्स को अच्छे से देखूँगी। एंड यहाँ पे मेरा ये वाला लेक्चर भी कंप्लीट हो गया था, तो मैंने इस पर टिक मार दिया एंड उसके बाद में मैं चली गई थी सोने के लिए। एंड डायरेक्टली फिर मैं नेक्स्ट डे जब शाम हो रही थी तब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड हियर आई स्टार्टेड द चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड यहाँ पे मतलब ये वाला जो चैप्टर है वो मेरे स्कूल में स्टार्ट हो चुका था। जब दिवाली और छठ की छुट्टी होने वाली थी ना, तो उसके पहले ये चैप्टर स्टार्ट हो गया था, बट एक बेसिक ओवरव्यू मिला था, मतलब स्टार्टिंग वाले जो टॉपिक्स थे तो उसे कवर करवाया गया था और एक ही दिन मतलब वो पढ़ाई हुई थी। उसके बाद में तो फिर छुट्टी हो गई थी, तो उसके बाद में मुझे लगा कि ये वाले चैप्टर को मैं पहले ही कर लेती हूँ, ताकि ये वाला जो मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स तो होते रहेगा, वो तो बाद में भी हो जाएगा आराम से, पर ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये थोड़ा सा टफ़ लगता है मुझे, तो इसके वजह से इसको पहले कर लेते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी लेक्चर्स के थ्रू भी इसको कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद में अभी दिवाली की और छठ की छुट्टी अब कंप्लीट होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, तो उसके बाद में फिर जब मैं स्कूल जाऊँगी तो मुझे अच्छे से ये रिवाइज़ हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स फिर से, तो मेरी 2 बार रिवीजन हो जाने वाली है। तो इसके वजह से मैंने सोचा कि इसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर, एंड यहाँ पे मतलब बेसिकली फ़ॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो ये सब के बारे में बताया जा रहा था। पर्सनली मुझे ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मुझे जानना है कि आखिर एक कंट्री की करेंसी को कैसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि इतने रुपए ही होंगे, $1 में 84 रुपीज़ ही होंगे, तो ये कैसे कौन डिक्लेयर करता है इस चीज़ को। तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी है इस चैप्टर को पढ़ने में। और यहाँ पे पता नहीं क्यों ये जो मेरा टेबल लैंप है ये पता नहीं क्यों बार बार फ्लिकर कर रहा था, बार बार बंद हो जाता था, और मैं तो इसी से परेशान थी पूरे टाइम। बट एनीवेज़ यहाँ पे फिर लास्ट में मैं थोड़े से MCQ क्वेश्चंस को मतलब अटेम्प्ट कर रही थी, और मतलब मैं दिमाग में अपने सोच ले रही थी कि इसका क्या आंसर होने वाला है, एंड सरप्राइजिंगली वो सारे आंसर सही निकल रहे थे। एंड ये परेशान करते रह रहा था मुझे ये स्टडी लैम्प, तो क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो इसको। बट इसके बाद में ना मुझे जाना था छठ के घाट पे, क्योंकि आज था शाम वाला अर्घ, तो इसके लिए वहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से छठ का घाट एकदम बहुत ज़्यादा सुंदर से डेकोरेटेड था, और बहुत मतलब मस्त वाली वाइब्स आती है वहाँ पे। तो मेरे घर में तो छठ नहीं हुआ था, बट मतलब हमारे क्लोज़ में ही किसी के घर पे छठ हुआ था, तो उन लोगों ने हमें इनवाइट किया था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। एंड सबसे पहले तो मैंने इस लेक्चर को कंप्लीट किया एंड इस पे टिक लगा दिया, एंड उसके बाद में फिर हम लोग चले गए थे छठ के घाट की तरफ। सो हियर आर सम क्लिप्स दैट आई रिकॉर्डेड वाइल गोइंग टू छठ घाट। और ये यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग जा रहे थे, तो मैंने वहाँ की एक क्लिप रिकॉर्ड की, और भाई भीड़ थी, बाप रे बाप, मस्त भीड़ थी। और ये कितना सुंदर मंदिर सजा हुआ था, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था, एंड सब लोग एकदम मस्त लग रहे थे। एंड या इसी के साथ में ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एंड दैट वाज लाइक प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.